हेलो टू द ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। सब आ गए गाइस फिर से एक और न्यू रीडिंग के साथ। और आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है उस रीडिंग का टॉपिक ये है कि आपके लिए फैब्रुअरी का महीना कैसा रहने वाला है, क्या कुछ चेंजेस, ब्लेसिंग्स, कौन सी अबंडेंस आप लोग रिसीव करने वाले हैं और कौन से ट्रांसफॉर्मेशंस आपकी लाइफ में होंगे इस महीने। ये सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। ये जो रीडिंग होगी वो रीडिंग मतलब सॉरी ये रीडिंग जो है ये आपके ज़ोडिएक साइन के बेसिस पे की जाएगी। ओके, तो आपको अपना जो भी आपका ज़ोडिएक साइन है, अगर आप फायर साइन में आते हैं तो फायर साइन की रीडिंग देखें, अगर अर्थ साइन में आते हैं, अर्थ साइन में, वाटर साइन में तो फिर आप वाटर साइन की रीडिंग देखें, और एयर साइन है अगर आपका तो आप एयर साइन में देखें। ओके, ये जो रीडिंग टाइम स्टैम्प मतलब आपका जो भी ज़ोडिएक साइन है वो आपको टाइम स्टैम्प पे मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप अपना रीडिंग देख सकते हैं। गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है तो सारी बातें आपसे रेजोनेट करें ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट ज़्यादातर रीडिंग्स में आपसे चीज़ें रेजोनेट कर जाती हैं, तो प्लीज़ आपको बिना स्किप किए रीडिंग देखनी है। एक और चीज़ मैं बता दूं, जनरल है तो सारी बातें ऑब्वियसली रेजोनेट नहीं करेंगी। टाइमलेस रीडिंग है फैब के महीने में, अभी भी फैब से पहले, फैब के दौरान आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। उसके साथ मैं बता दूं, ये अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट जब भी कोई न्यू वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल जाए और आप मेरी रीडिंग को देख सकें। ओके, सो हम आपका हेल्थ, आपका लव लाइफ, आपका करियर और ओवरऑल देखेंगे कि क्या कुछ चेंजेस आने वाले हैं, एडवाइस देखेंगे, गाइडेंस देखेंगे। ओके, तो ये एक डिटेल्ड रीडिंग होने वाली है, बिना स्किप किए रीडिंग को देखना है और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और रीडिंग अगर पसंद आती है तो रीडिंग को क्लेम करना ना भूलें। ओके, सो चलते हैं हम पाइल नंबर 1 की तरफ। फायर साइन, तो अगर आप लोगों का है फायर साइन मतलब कि एरीज, लियो और सेगिटेरियस, अगर आपकी ये राशियां हैं तो आइए देखते हैं आपके लिए क्या कुछ चेंजेस, क्या ब्लेसिंग्स, क्या चीज़ें आप लोग रिसीव कर सकते हो फरवरी के महीने में। कैसा रहने वाला है आपके लिए फैब का महीना। स्टे पॉजिटिव गाइज, आप लोगों को पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव बिल्कुल मत होइए, बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना है। एंड येस, इस वीकेंड मे बी फ्राइडे को या फिर दिस सैटरडे को लाइव होगा। लाइव में आपके जो भी क्वेश्चंस है प्लीज़ आप लोग वो पूछ लीजिएगा। सन कार्ड, फायर साइन के लिए सन कार्ड आ चुका है एंड बॉटम ऑफ द डेक है हैंग्ड मैन। ओके, तो लाइव सेशन होगा दिस वीकेंड, मे बी ऑन फ्राइडे और सैटरडे, जिसका आपको पोस्ट मिल जाएगा। आप देख लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा, अभी मुझे खुद ही कंफर्म नहीं है। सो ऑब्वियसली आपके लिए लाइव रीडिंग होगा, बट जो लोग ऑलरेडी क्वेश्चंस पूछ चुके हैं, जो लोग ऑलरेडी क्वेश्चंस जान चुके हैं, अपने जो भी सवाल हैं, लास्ट वीक मैंने जब किया था, जिन लोगों ने क्वेश्चंस पूछ लिए हैं, जिनको अपने आंसर मिल गए हैं, एटलीस्ट वो 1 मंथ तक वेट करें। जो भी मैंने बताया उसको देखें, होता है या नहीं होता है, जो एडवाइस मैंने दी है, गाइडेंस दी है, उनको फॉलो करें, उसके बाद देखिए। ओके, सेम लोग प्लीज़ अपने क्वेश्चंस मत पूछिएगा। 4 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रेस्टेस, करियर के लिए कैसा रहने वाला है यूनिवर्स। फायर साइन के लिए करियर में क्या कुछ चेंजेस आने वाले हैं यूनिवर्स। 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए यूनिवर्स। नाइट ऑफ कप्स, ओके। लव लाइफ के लिए कार्ड बता दीजिए यूनिवर्स। 10 ऑफ सूट्स, हेल्थ, 5 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए यूनिवर्स। एस ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ सूट्स को क्लैरिफाई, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। ओवरऑल एनर्जी, द लवर्स, बॉटम ऑफ द डेक है द फूल। ओके,
तो क्या चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं आप लोगों के लिए फरवरी के महीने में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि जो भी नेगेटिविटी या नेगेटिव एनर्जी आप लोगों के अराउंड है, जो भी नेगेटिव लोग हैं जिनको आप जानते हो कि ये बंदा या ये बंदी मेरे को कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है, इसका थॉट प्रोसेस, इसका जो भी ये एडवाइस आपको देते हैं या जो भी बातें आपको बोली जाती हैं, कोई भी पर्सन हो सकता है ये, आई डोंट नो, ये एक जनरल स्टेटमेंट है और ये एक जनरल वे में बताया जा रहा है, मतलब कि ये आपकी पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है। कोई तो ऐसा है जो बार बार आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है और इसकी वजह से आप कहीं ना कहीं उसे रिप्लाई भी नहीं कर पाते हो, आप उसे बोल भी नहीं पाते हो कुछ, आप उन्हें कुछ और समझाने की कोशिश करते हो तो वो समझते भी नहीं है और यहाँ पे बार बार आप हर्ट हुए हो। और ये अभी से नहीं हो रहा है, ये पास्ट से हो रहा है, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है आपके पास्ट से, आप ना स्टक हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। वेट अ सेकेंड, कहीं ना कहीं मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप दोनों ही तरीके से परेशान थे। आप अपनी लव लाइफ में भी परेशान हो, आप अपने करियर में भी मुझे परेशान दिखाई दे रहे हो, अभी तक आप मुझे परेशान दिखाई दे रहे हो। प्रेजेंटली भी आपके दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिनके चलते आप, या तो आपको क्लैरिटी नहीं है आपको किस तरीके से कौन सी चीज़ों को हैंडल करना है, क्या करना है, कैसे चीज़ें रिजॉल्व होगी, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में कंटिन्यूसली चलते रहती है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप में से जो लोग स्टूडेंट्स हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं, आप लोगों के लिए मुझे ये दिखाई देता है कि आपके एकेडमिक्स में हो सकता है आपने कुछ प्रॉब्लम्स फेस की है, तो ये मैंने आपकी करंट सिचुएशन। अभी आपको कुछ हेल्थ इश्यूज भी चल रहे हैं, मे बी कोई इंजरी हुई है अभी हाल फिलहाल में, आपको चोट लगी है कहीं पे, या फिर आप लोगों को नींद नहीं आ रही है, नींद ना आने का इशू भी हो सकता है आप लोगों को, और हेडेक या माइग्रेन भी हो सकता है आप लोगों को, ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। ओके, तो यहाँ पे मुझे ये चीज़ दिखाई देती है आप लोगों के लिए। साथ ही साथ मुझे ये भी दिखाई देता है कि जो हैंगमैन का कार्ड है ये बताता है कि आपका पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही एरियाज़ में आप आगे तो बढ़ना चाहते हो, आप आगे बढ़ने की कोशिश भी कर रहे हो अपने तरफ से, पर कोई तो ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में इन्वॉल्व है जो आगे बढ़ना नहीं चाहता है, जो चीज़ों को लेट गो नहीं करना चाहता है, और उसकी वजह से आप भी आगे बढ़ना चाहते हो पर आगे बढ़ नहीं पा रहे हो। ओके, आप अपने एफर्ट्स लगा रहे हो, अगर पर्सनल लाइफ की बात करूँ तो आप अपने एफर्ट्स लगाते हो, आप हमेशा अपने 100% देते हो, बट स्टिल चीज़ें आगे नहीं बढ़ती। क्यों? क्योंकि वो एक साइडेड है, वन साइडेड है। ओके, जो भी एफर्ट्स किए जा रहे हैं वो वन साइडेड है, इसी वजह से चीज़ें आगे बढ़ती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं। एंड सेम गोज़ फॉर योर प्रोफेशनल लाइफ, क्योंकि आप जितना मेहनत कर रहे हो उतने रिजल्ट्स आपको अभी तक नहीं मिल रहे हैं। कभी कभी मुझे दिखाई देता है कि आपको कुछ चीज़ें रिसीव होती भी हैं, बट वो चीज़ें नहीं मिलती जो आप हमेशा से चाहते हो अपनी लाइफ में और जिसको लेकर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो ये करंट सिचुएशन मैंने आपको बता दिया, और आपकी हो सकता है घर में भी नहीं बनती, फैमिली के साथ भी नहीं बनती, और बहुत ज़्यादा फाइट वगैरह होती रहती है, छोटी छोटी सी बातों में फाइट्स हो जाती हैं आपके सिबलिंग्स के साथ या फिर आपके पेरेंट्स के साथ, स्पेशली विथ योर फादर। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई देती है। ओके, तो अब हम देखते हैं फरवरी का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको आपके पर्सनल लाइफ के हिसाब से बताऊँ तो यहाँ पे मुझे दिखाई देता है जो लोग सिंगल हैं उन लोगों के लिए मुझे एक न्यू लव, एक न्यू रोमांस आता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई ऐसे पर्सन है जो जेमिनी साइन के हो सकते हैं, लियो साइन के हो सकते हैं, पाइसेस हो सकते हैं, विर्गो हो सकते हैं, ये स्ट्रॉन्ग साइन मुझे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि यहाँ पे टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी है, सारे ही साइंस है। ओके, तो यहाँ पे मुझे ये जो मेन साइंस दिखे वो मैंने बता दिया। अगर आप लोग सिंगल हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं, या फिर आपने सोच लिया है कि आपको मूव ऑन करना है किसी पर्सन से, आपका वो जो रिलेशनशिप है वो किसी फाइट की वजह से एंड हो गया है, कंप्लीट हो गया है, और आप इस स्टक वाली एनर्जी से बाहर आना चाहते हो, तो यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कोई न्यू पर्सन है जो आपकी लाइफ में एंटर करने वाले हैं, और आप लोग मुझे किसी फैमिली फंक्शन में उस पर्सन से मिलते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं तो यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि किसी पर्सन से आपकी मीटिंग होगी। इस पर्सन को ऑब्वियसली आप जानते हो, ये आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं पहले से, और ये जो आपका जिसके साथ आप कनेक्शन में हो उससे आपका कम्युनिकेशन करवा सकते हैं। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि किसी के थ्रू मुझे आपका रीयूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं उनका रीयूनियन किसी थर्ड पर्सन के थ्रू हो सकता है, या किसी थर्ड पर्सन की वजह से हो सकता है। मे बी आप इस पर्सन के बारे में जानना चाहते हो तो उनको कॉल करो, या फिर वो किसी के बारे में जानना चाहते हैं, किसी के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं,
उसके चलते वो आपको कॉल कर सकते हैं। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। साथ ही साथ आपसे कहा जा रहा है कि आप जिस भी पर्सन से बात कर रहे हो, जो भी अपनी फैमिली में या फिर अपने पार्टनर से या फिर अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी, तो आपको थोड़ा सा काम रहने की ज़रूरत है। आपके दिमाग में जो भी चीज़ें आपको स्ट्रेस दे रही हैं, उन सारी चीज़ों को आपको दूर हटाकर लोगों से कम्युनिकेट करना है। आपका जो मेंटल स्ट्रेस है, जो भी चीज़ें आप अपने दिमाग में फेस कर रहे हो, उनको अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से बिल्कुल दूर रखो, क्योंकि इसकी वजह से आपका लोगों के साथ जो कनेक्शन है वो वीक होता जा रहा है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और इस महीने भी आपको थोड़ा सावधानी से लोगों से बात करनी है, सावधानी से बोलना है, क्योंकि चीज़ें तो आप बहुत कुछ रिसीव करोगे, क्योंकि यहाँ पे फूल है, लवर्स है, हाई प्रिस्टेस है, 4 ऑफ वॉन्ड्स है, सन है, 9 ऑफ पेंटिकल्स है, एस ऑफ वैंड्स है, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। बट ये चीज़ें आप खुद से रोक दोगे अपने तरफ आने से। क्यों? क्योंकि आप बोलते थोड़ा तीखा बोलते हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और अगर आप सच भी बोलते हो ना, ये रीडिंग, ये किसी अभी मैंने एक कलेक्टिव रीडिंग की थी शायद, या पिका कार्ड रीडिंग की थी, तब भी यही चीज़ें आई थी कि आप सच बोलते हो पर लोगों को वो चीज़ गलत लगती है, तो आप वो बोलना छोड़ दो, या फिर अपना जो वे है, जिस तरीके से आप बोलते हो, उसको थोड़ा सा चेंज कर लो। उसके बाद आपकी लाइफ में मुझे बहुत सारी खुशियाँ आती हुई दिखाई दे रही हैं। फैब्रुअरी का महीना आप लोगों के लिए गाइस बहुत ज़्यादा लकी होने वाला है, स्पेशली फॉर लियो साइन। जो लोग लियो साइन के हैं उनके लिए मुझे स्पेशली दिखाई दे रहा है कि आपका महीना बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि सन का कार्ड है मेजर अरकाना से। तो येस, आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल रहने वाला है। अगर आप लोग मैरिड हैं और ये रीडिंग चल रहे हैं और फैमिली इश्यूज़ की वजह से आप लोग सेपरेट हो चुके हैं एक दूसरे से, या फैमिली की वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो ऑफकोर्स आपका रिलेशनशिप मुझे बेटर होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी कोई पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई विश है अगर, तो वो पूरी होती हुई दिखाई दे रही है, जिसके लिए आपने बहुत स्ट्रगल किए हैं, बहुत सारे लोगों से फाइट की है। अगर आप लोग स्टूडेंट्स हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं, तो येस ऑफकोर्स अभी तक आपने जो भी अपने एकेडमिक्स में गड़बड़ी की है, अब वो मुझे बेटर होती हुई दिखाई दे रही है। और आप चीज़ों को तभी अचीव कर पाओगे जब आप स्ट्रेस कम लोगे, सोचोगे कम और एफर्ट ज़्यादा लगाओगे, क्योंकि फूल की एनर्जी में आप लोगों को आना है। जब आप फूल की एनर्जी में रहते हो, एक केयर फ्री पर्सन बनकर रहते हो, तो आप बहुत जल्दी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाते हो। एक तरफ आपके दिमाग में कोई चीज़ चल रही है, दूसरी तरफ कोई और चीज़ चल रही है, तीसरी तरफ कोई और चीज़ चल रही है, तो और उसके बाद भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होगी, कुछ और ही नेगेटिविटी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से काम नहीं करना है। केयर फ्री होकर आपको अपना बिजनेस, अपना जॉब, जो भी आप करते हो वो करना है, और लोगों से भी कम्युनिकेट बहुत केयरफुली करना है। ओके, अब प्रोफेशनल लाइफ अगर मैं आपका बताऊं, तो प्रोफेशनल लाइफ में भी मुझे आपकी ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है, न्यू बिगनिंग्स आती हुई दिखाई दे रही है। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी आपकी विश फुलफिल होती हुई दिखाई दे रही है। आप जिन भी लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हो, मिलकर पढ़ाई कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, या अलायंस में एक बिजनेस कर रहे हो, उसमें मुझे ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। कहीं से पैसे आपको मिल सकते हैं, पैसे रिसीव कर सकते हैं अगर आपने पहले किसी को दिए हुए हैं, या फिर आपने अगर लोन वगैरह के लिए अप्लाई किया था तो आपका वो लोन सैंक्शन हो सकता है। ये चीज़ भी होती हुई मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, हेल्थ अगर मैं आपको बताऊं, तो हेल्थ थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है, और फिजिकल हेल्थ तो मुझे फिर भी ठीक लग रही है, पर मेंटल हेल्थ आपकी मिड ऑफ दिस मंथ या फिर एट द एंड ऑफ दिस मंथ मुझे थोड़ी सी गड़बड़ होती हुई दिखाई दे रही है। और इट इज़ जस्ट बिकॉज आप ओवर थिंक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, उसकी वजह से हो सकता है। और अगर आप थोड़ा लोगों के साथ घुलते मिलते रहेंगे, उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, अपनी फैमिलीज, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, तो ये चीज़ भी मुझे ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। आपके लिए न्यू स्टार्ट, एक न्यू फेज़ में आप लोग एंटर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 10 नंबर है एंड यहाँ पे 0 नंबर है, तो जो कि मुझे दिखाता है कि एक कंप्लीशन के बाद एक न्यू स्टार्ट, एक रिन्यूअल होता हुआ दिखाई दे रहा है आप लोगों की लाइफ में। एंड दिस मंथ विल बी फैंटास्टिक फॉर यू गाइज। ओके, देखो कोई भी चीज़ हमारे लिए परफेक्ट नहीं होती। एक दिन है अगर हमारे पास 24 घंटे का, तो उस दिन में भी एक ना एक मिनट ऐसा होगा जहाँ पे हम थोड़ा सा लो फील करेंगे। तो इस महीने में, जिसमें 29 डेज़ होते हैं, आई डोंट नो ये लीप ईयर है या नहीं, तो जिसमें 29 डेज़ होते हैं, उसमें से एक दिन तो ऐसा होगा ही जहाँ पे आप थोड़े से उदास, थोड़े से मायूस हो जाएंगे। बट इट इज़ वेरी नेचुरल। हर इंसान हमेशा खुश नहीं रह सकता, बट वो खुश रहने की कितनी कोशिश करता है, इट मैटर्स।
किसी पेड़ में हमेशा फल नहीं लगे होते हैं। अगर हम मैंगो ट्री की बात करें तो उसके एक स्पेसिफिक सीजन में उसको उसमें फ्रूटिंग प्रोसेस होती है, उसमें फ्रूट्स आते हैं, हमेशा उसमें फ्रूट्स नहीं होते हैं। ओके, तो यही चीज़ आप लोगों की लाइफ में होता है कि हैप्पीनेस तो हमेशा नहीं होगी, हमेशा हैप्पीनेस नहीं होगी, बट हम जब ऐसी सिचुएशन बन रही है जहाँ पे हैप्पीनेस नहीं है तो हम पीसफुल रहें, हम संतुष्ट रहें, हम खुश रहने की एटलीस्ट कोशिश करें। अब आम के पेड़ में आम हमेशा तो नहीं आते हैं, बट ऐसा तो नहीं है ना कि अगर मई जून तक आम आए, उसके बाद जब आम नहीं आ रहे हैं, मैंगोज ग्रो नहीं हो रहे हैं, फ्रूटिंग प्रोसेस बंद हो गया है, तो उसके बाद क्या मैंगो ट्री डाई हो जाता है, मर जाता है, या उसकी पूरी जो लीव्स हैं वो शेड हो जाती हैं, वो गिर जाती हैं? ऐसा नहीं होता है ना। देखो, जब भी कोई ऐसा सीज़न आए, जैसे कि मैंगो, मैं एग्जांपल इसी से समझाऊँ आपको कि मैंगो ट्री जो होता है उसमें फ्रूटिंग प्रोसेस जो है वो सिर्फ मई जून तक होती है, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर। बट इसके बाद जब वो सीज़न चला जाता है, जब फ्रूट्स उसमें नहीं आ रहे होते हैं, उसके बाद भी वो ट्री उतना ही मजबूती से खड़ा होता है, उसमें उतनी ही लीव्स होती हैं। और गर्मियों के बाद आती है बारिश, तो बारिश में जब आंधी तूफान इतनी सारी चीज़ें हो रही होती हैं, तब भी वो पेड़ स्ट्रांगली खड़ा होता है और वो सारी जो रेन है उसको रिसीव करता है अपने रूट्स में, और उसे आने वाले फ्रूटिंग सीजन के लिए बचा कर रखता है। ओके, तो यही चीज़ आपको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है कि जब खुशियां हैं खुल के सेलिब्रेट करो, और जब खुशियां नहीं हैं, जो चीज़ें आप रिसीव कर रहे हो, वेदर इट इज़ अ लेसन और टीयर्स और एनीथिंग, उसको आप रिसीव करो और स्टोर करके रखो, ताकि जब अच्छा समय आए तब आप अपने इन एक्सपीरियंस को, इन लेसन को यूज़ करके अपनी आने वाली जो हैप्पी लाइफ है उसको लॉन्ग टर्म बना सको। ओके, तो यही चीज़ मेरा मेन मोटिव ये स्टोरी बताने का यही था कि आपको अगर इन 28-29 डेज में कुछ ऐसे दिन मिलते भी हैं जहाँ पे आपको थोड़ा सा लोनली फील हो, या आपको ऐसा लगे कि चीज़ें हमेशा मेरे अगेंस्ट में होती हैं, या कोई खुशियाँ अगर आपको मिल रही हैं तो उसको आपको वो खुशी जब आपको मिले तो आपको हो सकता है थोड़ा सा डर लगे कि कहीं ये मेरे पास से चली ना जाए। इन सब चीज़ों के चलते आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये चीज़ें आप बहुत जल्दी मैनिफेस्ट करोगे। सन कार्ड है यहाँ पे जो कि बता रहा है कि अगर जो चीज़ें आप आई एम सॉरी, अगर जो चीज़ें आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना, आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर हो। पता नहीं मेरा गला क्या खराब हो गया है। तो आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर हो, आप लोग जो चीज़ मैनिफेस्ट करोगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली सोच भी रहे हो ना, तो वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी। इसी वजह से आपको बिल्कुल नेगेटिव नहीं होना है, हमेशा लोगों के अराउंड रहिए। इस महीने मुझे ये भी दिखाई देता है कि आप लोग किसी फैमिली फंक्शन में, गेट टुगेदर में, वेडिंग में जाने वाले हो, कोई रिलीजियस फेस्टिवल हो सकता है जहाँ पे आप जाने का प्लान कर रहे हो, या कोई ट्रिप में जाने का प्लान कर रहे हो, कोई तो फंक्शन होने वाला है जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करोगे और बहुत ही ब्यूटीफुल रहने वाला है। और अगर आप सोच रहे हो कि मुझे वहाँ नहीं जाना है तो प्लीज़ जाइए, मेरी तरफ से ये गाइडेंस है, आप वहाँ जाइए, वहाँ पे आपको कोई ना कोई तो मिलने वाला है। अगर आप लोग सिंगल हैं, और अगर सिंगल नहीं हैं तो मैरिज की एज में हैं आप लोग, तो प्लीज़ जाइए, वहाँ पे आपको आपका पार्टनर मिल सकता है, इसके चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो फायर साइन आपके लिए क्या आ रहा है? रीयूनियन, एक न्यू स्टार्ट, आपके करियर, आपके प्रोफेशन में भी मुझे एक न्यू स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपकी विश फुलफिलमेंट होती हुई दिखाई दे रही है, रिकन्सिलेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिखाई दे रही है, स्पिरिचुअली भी आप लोग मुझे बहुत ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हो, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांगली वर्क करेगा, और आपके सामने आप अपने हिडन टैलेंट्स, अपने हिडन स्किल्स पे काम करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हो। आई एम सो सॉरी गाइज, ये मेरी रीडिंग के समय ही होना होता है, जो भी चीज़ें हो रही है ना, ये जो गाड़ियों की आवाज़ आ रही है, सब मेरी रीडिंग के टाइम होता है। ओके, तो जो आपका इंट्यूशन है बहुत स्ट्रांगली काम करेगा, जो भी टैलेंट्स और चीज़ें आपके अंदर स्किल्स थी उनको अगर आप दबाने की कोशिश कर रहे थे तो आप बिल्कुल नहीं करोगे, उन पे काम करोगे। अगर आप लोग टैरो रीडर हैं या फिर साइकिक हैं, आप लोगों को कुछ ड्रीम्स वगैरह आते हैं, तो प्लीज़ उन्हें इग्नोर करने की गलती मत कीजिए। ओके, गाइडेंस क्या है यूनिवर्स मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स के लिए? ओके, बुद्धा, कफा एंड ब्रह्मा। बॉटम ऑफ द डेक है शिव। देखिए, आई थिंक शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि आने वाले महीने में, तो आप लोग उसके लिए कुछ प्लान कर रहे हैं। शिव, लॉर्ड शिव को आपको इस महीने वर्शिप करना है, इनकी पूजा करना है। अगर कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो बिल्कुल
सिंपली बैठकर कुछ टाइम मेडिटेशन कीजिए। बुद्धा कार्ड भी यही बताता है कि आपको खुद के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने कहा कि आप अपनी स्किल्स टैलेंट्स पे काम करने वाले हैं, तो आने वाले महीने मुझे आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव दिखाई दे रहे हैं। आप चीज़ों को क्रिएट करने की एबिलिटी आपके अंदर है, ये चीज़ आप जानेंगे। और आप खुद पे बहुत ज़्यादा काम करते हुए भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। खुद पे आपका फोकस मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। लोगों के साथ आप ज़्यादा रहने की कोशिश नहीं करेंगे, ज़्यादा बातें भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपको पता है अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी लड़ाई हो जाएगी लोगों के साथ। इसके चलते भी आप मुझे लोगों के साथ कम कम्युनिकेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आप इंजॉय बहुत करने वाले हैं इस महीने, फायर साइन। योर हार्डवर्क इज पेइंग ऑफ, आपके हार्डवर्क का रिवॉर्ड आपको मिलेगा। दिस इज़ द टाइम फॉर हीलिंग, और अ टाइम फॉर हीलिंग, ये टाइम है हीलिंग के लिए। फेरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ अन्याय हुआ है, इनजस्टिस हुआ है, तो एक फेरी क्लाइमैक्स आप लोगों के लिए आने वाला है। विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, आगे आपके लिए एक विन विन आउटकम है। डोंट वरी, आपकी विक्ट्री होगी। ओके, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, जो भी सवालों के जवाब आपको चाहिए उनके आंसर्स आपको मिलेंगे। एंड यू आर गुड इनफ। ओके, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और देख लेते क्या करना है आपको। स्पेस, टाइम एंड लिसन, लोगों की बातें सुनिए, एक अच्छे लिसनर बनिए। ओके, ये कार्ड का मतलब है यहाँ पे। और पीपल स्टार्ट टू हील द मोमेंट दे फील हर्ट, तो जब आप अगर थोड़ा सा हैवी फील कर रहे हो, जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अगर आप लोगों के साथ कनेक्टेड रहोगे तो आपको ज़्यादा डिप्रेशन या ज़्यादा लोनली फील नहीं होगा। तो यहाँ पे जब आप लोगों से अपने मन की बात करोगे, ट्रस्ट वर्दी लोगों के साथ, ओके, जिन पे आप पूरा भरोसा कर सकते हो, ओके, उन लोगों के साथ आप जब बात करोगे, अगर आपके पास कोई नहीं है ना, तो खुद से ही बात करो मिरर के सामने जाकर, या फिर आप यूनिवर्स से बात करो, भगवान से बात करो। इसमें कोई बुराई नहीं। अगर आपको लोग पागल कहते हैं ना, तो पागल कहने दो। ओके, तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड में हो और कोई आपको सुन ले, आपकी परेशानी को सुन बस ले, भले कोई ओपिनियन, कोई राय दे या ना दे, कोई सजेशन दे या ना दे आपकी प्रॉब्लम के लिए, अगर सुन लेता है तो भी आप हील होने लगते हो। ये चीज़ आपसे कही जा रही है। द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ हैज़ मोर टू डू विथ वॉट यू रिमूव फ्रॉम योर लाइफ देन वॉट यू एड टू इट। गिव योर सेल्फ द गिफ्ट ऑफ स्पेस। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि जो भी नेगेटिव सामान आपके घर में, आपके रूम में रखा हुआ है, उसको प्लीज़ रिमूव कर दो। इस महीने में एंटर करने से पहले कर सकते हो तो अच्छी बात है। अगर बाद में रीडिंग देख रहे हो तो वो तो बाद में भी कर सकते हो। यहाँ पे ये चीज़ भी कही जा रही है कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ किस चीज़ पे डिपेंड करती है। आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि आप अपनी लाइफ में लेकर क्या आ रहे हो। ओके, आप अपनी लाइफ से सॉरी आप अपनी लाइफ में क्या चीज़ें रिमूव कर रहे हो, अपनी लाइफ से क्या चीज़ें ऐड कर रहे हो, इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, टाइम, चिंता करते हुए जो समय बीत गया वो समय बीत गया। आपको आगे बढ़ना होगा, आपको आगे लोगों से बात करनी होगी। अगर चीज़ें ठीक नहीं हैं और लोग आपके पास फिर भी आ रहे हैं कम्युनिकेट करने, तो फॉरगिव देम। ओके, उन्हें फॉरगिव कर दीजिए। सो गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। वेट अ सेकंड, हैंड रिटन मैसेजेस भी देख लेते हैं अब भैया, ये भी देख लें। ये क्यों छोड़े अब? अबंडेंस, वेल्थ, गुड लक, आपके लिए अबंडेंस आ रही है, वेल्थ आ रही है, गुड लक आ रहा है। एंड ऑफ थर्ड पार्टी सिचुएशन, थर्ड पार्टी सिचुएशन इस महीने खत्म हो जाएगी। योर हार्डवर्क विल बी रिवॉर्डेड, ये 2 बार आ गया। आपके हार्डवर्क का रिवॉर्ड आपको मिलेगा गाइस। आपने जो भी मेहनत की है ना, उनका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। चैरिटी, एनिमल और बर्ड फीडिंग, एनिमल और बर्ड को फीड करना है, चैरिटी कर सकते हैं तो करिए। लिसन टू योर इंट्यूशन, क्योंकि आपका इंट्यूशन इस महीने बहुत अच्छे से काम करने वाला है। सो गाइस, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। रीडिंग को क्लेम करना ना भूलें। हेलो वाटर साइन, तो आइए देखते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, अगर आप लोगों का साइन है तो आपके लिए कैसा रहने वाला है फरवरी का महीना, फैब मंथ आप लोगों के लिए। क्या खुशियाँ, क्या अबंडेंस लेकर आ रहा है, ये देखने की यहाँ पे हम कोशिश करेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे जो भी व्यूवर्स जो वाटर साइन में आते हैं उनके लिए कैसा रहने वाला है फरवरी का महीना। गाइस, पहले मैंने सारे कार्ड्स निकाल लेने हैं, उसके बाद मुझे एक्सप्लेन करना है। ओके, अगर कार्ड शफलिंग नहीं पसंद तो आप स्किप कर सकते हैं। और रीडिंग अगर पसंद आती है तो लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें, क्लेम करना ना भूलें। सन, बॉटम ऑफ द डेक, और आ गया है चैरियट यहाँ पे।
8 of Pentacles, 5 of Pentacles, Knight of Swords, Eight of Cups, wait a second, I don't know why these Wheel of Fortune, ओके करियर के लिए बताइए यूनिवर्स, क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वैंड्स, नाइन ऑफ wands, पेज ऑफ पेंटिकल्स, हेल्थ, हेरोफेंट, बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ swords, 9 of Pentacles, Ace of Wands. Okay, let me take few more cards, उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे. यहाँ पे संतोष, हनुमान, आसन. यहाँ पे है सरस्वती और आज है वसंत पंचमी. आई थिंक आज है, यस आज है वसंत पंचमी. तो माँ सरस्वती की ब्लेसिंग है आप लोगों के साथ. बिजनेस जॉब अगर आप लोग कर रहे हैं तो माता रानी की ब्लेसिंग है. reassess, intention and love, truth. Answers you need are coming. A time for healing. यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जिनके 2 नाम है, एक नाम उनका फायर साइन में आता है, एक नाम वाटर साइन में आता है. डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे. A new start is coming and nothing is yet set in stone. Okay. So मैंने कार्ड्स तो सारे निकाल लिए हैं. अब हम बात करते हैं आपके लिए क्या आ रहा है. बॉटम ऑफ द डेक है योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान. ओके सो वाटर साइन आपके लिए क्या मैसेज है. यहाँ पे मुझे दिखाई देता है फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर आप लोग, पहले मैं आपका थोड़ा सा करंट सिचुएशन बता दूँ कि आप लोगों के लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में देखूँ या पर्सनल लाइफ में, दोनों ही एरियाज़ में मुझे ये दिखाई देता है कि आप लोग मेहनत तो बहुत करते हैं पर रिजल्ट्स आपको उतने नहीं मिलते. आप जो भी काम करते हैं, अगर पर्सनल लाइफ को सिर्फ देखा जाए तो वहाँ पर सिर्फ आप ही काम कर रहे हैं. कोई भी रिलेशनशिप हो, कोई भी कनेक्शन हो, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यू आर द प्योर सोल. ऐसा नहीं है कि सामने वाला इम्प्योर सोल है, बट ऐसा आप बहुत ज़्यादा प्योर हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, मदरली नेचर है, काइंड, केयरिंग, ब्यूटिफुल और इंट्यूटिव पर्सन हो. बट स्टिल आप इंट्यूटिव होने के बाद भी जब आपका इंट्यूशन कहता है कि ये पर्सन गलत है, ये पर्सन धोखा दे सकता है, आप उसकी ना सुनते हुए भी उस पर्सन के लिए बियॉन्ड द लिमिट जाकर काम करते हो, अपने कनेक्शंस को बचाने की पूरी कोशिश करते हो. बट एट द एंड वो कनेक्शन या तो आपसे छूट जाता है या एट द एंड आपको चीज़ों के लिए जो भी गलत होती हैं उनके लिए ब्लेम किया जाता है. और ये चीज़ें आपने हमेशा से सफ़र की हैं. ये मुझे करंट सिचुएशन और आपका थोड़ा सा पास दिखाई दे रहा है. अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग अगर कनेक्शन में हो तो आपका कम्युनिकेशन अपने पार्टनर के साथ नहीं हो रहा है, और अगर थोड़ा बहुत होता भी है तो उसमें आपके आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसमें आप हमेशा अपना कोशिश करते हो कि आर्ग्यूमेंट्स को ना किया जाए, टाला जाए, और उसकी वजह से आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को भी हैम्पर करते हो. बार बार आपको कुछ चीज़ें बोली जाती हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आती, बट उन्हें आप पॉइंट आउट इसीलिए नहीं करते हो
क्योंकि ये पर्सन आपसे फिर से फाइट ना करे, फिर से आर्ग्यूमेंट ना हो, फिर से चीज़ें बिगड़ ना जाए। इस चीज़ के चलते आप आर्ग्यूमेंट से बचने की कोशिश करते हो, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये आपके पार्टनर के साथ नहीं, आपकी फैमिली के साथ भी हो सकता है या फिर आपके फ्रेंड्स के साथ भी हो सकता है सेम चीज़। ओके, साथ ही साथ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि अगर आप लोग मैरिड हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं तो आपकी इन लॉज के साथ भी मुझे बहुत ज़्यादा कंपैटिबिलिटी नहीं दिखाई दे रही है। आप इन लॉज के साथ भी मतलब प्रॉब्लम्स आप लोगों के चलते रहते हैं, क्योंकि हो सकता है वो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल है और उनकी फैमिली में, अगर आप फीमेल हैं ये रीडिंग देख रही हैं, तो उनकी फैमिली में हो सकता है जो डॉटर इन लॉ होती हैं वो वर्क नहीं करती, जॉब वगैरह नहीं करती और आप करना चाहते हो, इसके चलते कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। अगर करियर के हिसाब से देखूं तो सेम चीज़ अप्लाई होती है यहाँ पे भी कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हो, एक चीज़ ये है कि आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, और दूसरी चीज़ ये है कि आप जिस स्पेसिफिक फील्ड में मेहनत कर रहे हो उस चीज़ के लिए आपको सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है और गाइडेंस भी नहीं मिल रही है। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हो। एट प्रेजेंट मुझे दिखाई देता है कि आप करंटली अकेले पड़ गए हो और आपको चीज़ों को समझने के लिए टाइम भी चाहिए और आप हील भी हो रहे हो धीरे धीरे, बट आपको इस चीज़ से बाहर आने का मन करता है, मतलब कि आप चाहते हो कि इन सारी चीज़ों को छोड़कर आप कहीं चले जाओ एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो अब हम देख लेते हैं फरवरी का महीना कैसे रहने वाला है। तो गाइस, पहली चीज़ चैरियट का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक सन है। तो यहाँ पे मुझे पता चलता है कि आपकी लाइफ जो बहुत लंबे समय से आगे नहीं बढ़ रही थी तो वो अब आगे बढ़ेगी और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स भी है यहाँ पे। ये दोनों ही कार्ड्स मूवमेंट के बारे में बात करते हैं। हो सकता है अगर आप लोग जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, स्टडी के लिए कहीं और अपनी स्टेट से दूसरी स्टेट, एक कंट्री से दूसरी कंट्री या फिर एक सिटी से दूसरी सिटी जाना चाहते थे तो वो पॉसिबल होगा। अगर आपने वीज़ा वगैरह के लिए अप्लाई किया था तो वो भी मिल जाएगा। और अगर आप लोग सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे थे, स्टूडेंट हो, या आप बड़ी बड़ी कंपनीज़ में अप्लाई कर रहे थे जॉब के लिए, तो वहाँ से भी आप लोग ऑफ़र लेटर रिसीव कर सकते हो। ये चीज़ होती हुई दिखाई दे रही है। जिस भी फील्ड में आपने अभी तक बहुत मेहनत की है और आपको रिजल्ट्स नहीं मिले हैं, उन फील्ड से भी मुझे रिजल्ट्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक न्यू फेज़ में आप लोग एंटर करने वाले हो। आपकी डेस्टिनी यहाँ पे आपके लिए काम कर रही है और ये डेस्टिनी का जो असर होने वाला है ये आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही एरियाज़ में मुझे दिखाई दे रहा है। आपका ओपिनियन लोगों के लिए अब मैटर करेगा। आप जो भी बातें बोलोगे वो लोग सुनना पसंद करेंगे और आपको लोग आपकी वॉइस को बहुत ज़्यादा सुनना पसंद करेंगे। ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है कि लोग आपकी आवाज़ को सुनना पसंद करेंगे। आप क्या बोलते हो ये उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा। हाँ, वो भी सुनेंगे, बट आपकी आवाज़ को लोग ज़्यादा सुनने की कोशिश करेंगे या सुनना चाहेंगे। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। लोगों के साथ आपका बॉन्ड धीरे धीरे अब स्ट्रॉन्ग होगा और उन लोगों के साथ भी स्ट्रॉन्ग होगा जिनके साथ आपकी पास्ट में फाइट हुई है, लड़ाइयाँ हुई हैं। अब मुझे नहीं दिखाई देता कि अब और लंबे समय तक आप लोग अकेले रहने वाले हैं। ये पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों के लिए है। अगर लोग प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं, अगर आप लोगों से हेल्प मांगते थे, कोई हेल्प नहीं करता था, आपको उतना सपोर्ट नहीं मिलता था, तो यहाँ पे आपको सपोर्ट भी मिलेगा, लोग हेल्प करेंगे और आगे खुद से आगे आकर आप लोगों की हेल्प करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। नाइट ऑफ वैंड्स और नाइट ऑफ सोर्ड्स मुझे बताते हैं, दोनों ही कार्ड्स, एक कार्ड बताता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा पैशन होगा, बहुत ज़्यादा पैशनेट रहेंगे आप चीज़ों को करने के लिए, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होंगे। और नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बताता है कि लॉजिकल और प्रैक्टिकल, ऐसा नहीं है कि जल्दी पैशन है तो आपने जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ले लिया, ऐसा नहीं होगा। आप सोच समझ कर डिसीजंस लेंगे और स्पीड आपकी डिसीजन लेने की और चीज़ों को करने की बहुत ज़्यादा होगी, जिसके चलते आपको अपनी लाइफ में और ज़्यादा डिले फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर मैं पर्सनल लाइफ की बात करूँ, अगर आप लोग कनेक्शन में है किसी के साथ, तो यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि वो पर्सन जो आपको छोड़ के मूव ऑन कर चुके थे, डेस्टिनी वापस से उस पर्सन को आपके पास लेकर आ रही है और ये जो पर्सन है इस बार अपना बेस्ट वर्जन बनकर आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि ये जान चुके हैं कि आपसे ज़्यादा ब्यूटीफुल और काइंड हार्टेड पर्सन इन्हें कहीं और नहीं मिल सकता। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे, यानी कि ये आपके प्यार को समझ चुके हैं, आपके प्यार को वैल्यू करने लगे हैं। ये चीज़ मुझे पे दिखाई दे रही है। और अगर ट्रेडिशन या फैमिली आप लोगों के लव स्टोरी में एक विलन का काम कर रहा था, तो वो चीज़ मुझे सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। ये पर्सन किसी तरीके के प्रपोजल या किसी तरीके की अपॉर्चुनिटी के साथ आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ मुझे ये भी दिखाई देता है कि ये सिर्फ ये पर्सन नहीं, जैसे कि मैंने कहा कि बहुत सारे लोग हैं जो आपकी आवाज़ सुनना चाह रहे हैं, तो ये ही पर्सन नहीं, और भी लोग हैं जो आपकी तरफ आएंगे और आपको हो सकता है ये प्रपोजल दे किसी तरीके का, या कमिटमेंट दें, या कुछ तो होगा। एक न्यू स्टार्ट तो आप लोगों की लाइफ में आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है इन योर लव लाइफ।
ओके, लव लाइफ में आपके लिए न्यू स्टार्ट होगा। अगर फैमिली के साथ अभी तक बन नहीं पा रही थी तो अब धीरे धीरे फैमिली के साथ बनने लगेगी। घर में रिनोवेशन का काम करवाना चाहते थे तो वो हो जाएगा आप लोगों का। अगर आप लोग गाड़ी वगैरह खरीदना चाहते थे तो वो भी बहुत लंबे समय से प्लान कर रहे थे, सेविंग कर रखी थी या लोन लिया हुआ था, आई एम सॉरी, अब फर्स्ट फाइल में भी आया था लोन वगैरह लिया हुआ था या लेना था आपको गाड़ी के लिए, तो वो आप लोग ले सकते हो। ये चीज़ भी होती हुई मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, घर बनाना, प्लॉट खरीदना या फ्लैट खरीदना है तो वो काम भी मुझे इस महीने होता हुआ दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। साथ ही साथ मुझे ये भी दिखाई देता है कि आपको अगर किसी चीज़ के होने का इंतज़ार था, बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे, आपने जितने हाथ पैर मारने थे वो मार लिया और आप अब इंतज़ार कर रहे थे कि यूनिवर्स आपके लिए क्या फ़ैसला लेती है, तो येस, आपके लिए चीज़ें आपके फेवर में आती हुई मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बस आपको लोगों के साथ अपना कम्युनिकेशन स्वीट और पोलाइट रखना है, जो कि आप रखोगे ही क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। साथ ही साथ आपके लिए गाइडेंस ये भी है कि आपको सेल्फ सेटिस्फाइड रहना है। जो चीज़ें आपके लिए आपके पास अवेलेबल है उनके लिए ग्रैटिट्यूड शो करना है, ग्रेटफुल होना है और थैंकफुल होना है यूनिवर्स को। साथ ही साथ आपके लिए गाइडेंस ये भी है कि आपके अंदर जितनी स्ट्रेंथ है, जितनी पावर है, उसको आप जानने की कोशिश करें। लोग आपको आकर कुछ भी बोल दें और आप अपना मेंटल स्टेट उस पर्सन की वजह से या उनकी कही सुनी बातों की वजह से बिल्कुल ख़राब नहीं करेंगे। इस चीज़ को अपने दिमाग में आपको बिठा लेना है। आपके अंदर इतनी पावर, इतना पोटेंशियल है कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। ये चीज़ को भी आप अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लें और ये चीज़ आपको जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपसे कहा जा रहा है इस महीने अगर आप लोग थोड़ा बहुत फिज़िकल वर्क या फिज़िकल एक्सरसाइज करते हैं तो वो चीज़ें आपके लिए और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देंगी। स्पेशली आसन्स जो होते हैं, अलग अलग टाइप के जो आसन्स होते हैं, योगा जो होता है, वो आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। इस महीने अगर आप सूर्य देवता को जल चढ़ाएंगे तो वो भी अच्छा होगा, आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि लोगों को प्यार कीजिए, लोगों के लिए फीलिंग्स है, अच्छी बात है, आप दुनिया भर के लिए सब कुछ कीजिए, बट आपको अपने आप को भी प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है। किसी भी पर्सन को ये राइट बिल्कुल मत दीजिएगा कि वो बार बार आपकी लाइफ में आकर आपको हर्ट कर सके। कोई पर्सन अगर आता है तो प्लीज़ आप उससे क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, बिल्कुल इमोशनल होकर उससे बात नहीं करनी है। किसी पर्सन को ये शो नहीं करना कि आप उसके बिना मतलब थोड़े से वीक पड़ जाते हो या आपको उस पर्सन का आपकी लाइफ में होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको बार बार दिखाने की या जताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। आपको बार बार लोगों के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं है, अपने लिए स्टैंड लेना है। अगर आप इससे प्यार करते हो, कोई भी पर्सन हो ये, उसको आप बता दीजिए कि प्यार करते हो, आगे उसका डिसीजन है। अगर रहना है तो ठीक है, नहीं रहना है तो भी ठीक है। ओके, हेरोफेंट मैरिज के बारे में भी बात करता है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके मैरिज की बात हो सकती है और कोई पंडित जो होते हैं वो आपके लिए कोई रिश्ता लेकर आ सकते हैं, या कोई आपके बड़े घर मतलब आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं वो भी आपके लिए किसी तरीके का रिश्ता लेकर आ सकते हैं, या फिर आप लोग किसी मैरिज में जाने वाले हो, वहाँ पे भी कोई बात हो सकती है आपकी मैरिज से रिलेटेड। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। लोगों के इंटेंशंस को जानना है, लोग कैसी बातें किस तरीके से, किस वे में, किस टोन में आपको बोल रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता लगेगी और इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है। तो यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए ओवरऑल दिखाई दे रहा है कि अबंडेंस आ रही है, एक जो लाइफ आपका रुका हुआ था वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जितने एफर्ट्स आप करेंगे अब आपको उतने रिजल्ट्स भी मिलेंगे, आपकी डेस्टिनी आपके लिए काम करती हुई दिखाई दे रही है। पास्ट में जो पर्सन आपको छोड़ के मूव ऑन कर चुके थे वो मुझे वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पैशन। आपकी मैरिज की बात होती हुई दिखाई दे रही है। अगर बहुत लंबे समय से मैरिज से रिलेटेड इश्यूज़ आप लोग फेस कर रहे थे तो येस वो होगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें ऐसी हो गई हैं, अब आगे नहीं बढ़ सकती, अब कुछ आउटकम जो है वो चेंज नहीं हो सकता, अब जो सामने है वही मेरी सिचुएशन है और वही रहने वाली है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, कुछ भी पत्थर पे नहीं लिखा हुआ है, चीज़ें चेंज होंगी। इस महीने आपको अपने लिए टाइम निकालना है, अपनी फैमिली और अपने लव्ड वंस के लिए टाइम निकालना है। ये हीलिंग का समय है, आप अपने साथ जितना समय बिताएंगे उतना अच्छा है। आपके मन में अगर जो भी सवाल है उन सवालों के जवाब यूनिवर्स आप तक भेज रहे हैं किसी न किसी के थ्रू। एंजल नंबर्स भी आपको दिख सकते हैं, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे नोटिस होती है। के लिए आपने बहुत लंबे समय से प्रयास किया है, जो भी आपकी विश है उस विश में भी आपको सक्सेस देखने को मिलेगी, उस विश में भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, पॉजिटिव आउटकम्स आपकी लाइफ में आएंगे और न्यू बिगनिंग्स आप लोगों की लाइफ में मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। आपकी कोई तो विश है जो बहुत लंबे समय से आप मांग रहे हो, जिसके लिए आपने बहुत ज़्यादा जिद, एक बहुत पैशन शो किया है और आपने अपनी विश को लेकर कोई
चेंज या बदलाव नहीं किया। ऐसा नहीं है कि आपने सोचा पहले यूनिवर्स से ये मांगते हैं, फिर ये नहीं मिला तो ये मांगते हैं, ऐसा कुछ नहीं किया आपने। आप उसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट हो और उसी पे बहुत लंबे समय से काम कर रहे हो, तो फाइनली वो चीज़ आपको मिलने वाली है। ओके, हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं। हेल्थ वाइज भी ये महीना अच्छा रहने वाला है। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस आर ऑन योर वे, बेस्ट ऑफ लक। यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस अभी भी हैं, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स चैलेंजेस खत्म हो गए, बट यूनिवर्स और एंजल्स का सपोर्ट आपके साथ है और आपका लक भी आपके लिए काम कर रहा है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, स्टॉप ओवर थिंकिंग एंड मूव फॉरवर्ड। ओवर थिंक करना और पहले से एज्यूम कर लेना कि आउटकम यही होगा, पहले से ये डिसाइड कर लेना कि मैंने अगर किसी को ये बोला तो वो आप पलट कर यही बोलेगा, पहले से ये सोच लेना कि मैंने ये काम किया तो इसका आउटकम ये होगा, ये चीज़ें करना बिल्कुल छोड़ दीजिए। लिसन टू योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन की सुनिए। बैलेंस योर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी, मेडिटेशन कीजिए, बैलेंस कीजिए अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को। अबंडेंस, वेल्थ और गुड लक आपके लिए आ रहा है, जो कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून और सन कार्ड क्लियरली बता रहे हैं। सो दिस वॉज योर रीडिंग गाइज। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई हो, आपसे रीडिंग रेजोनेट की हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। रीडिंग को क्लेम करना ना भूलें। हेलो एयर साइन, तो अगर आप लोगों की राशि एयर साइन है, मतलब कि आप लोगों के जो ज़ोडिएक साइन है वो लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी है, तो देखते हैं आपके लिए कैसा रहने वाला है फरवरी का महीना। नॉट टेकिंग दीज कार्ड्स, बहुत सारे कार्ड्स हैं, सिर्फ एक ही कार्ड चाहिए मुझे। चलो 2 कार्ड्स आ रहे हैं, स्ट्रेंथ और हाई प्रिस्टेस, एम्प्रेस। 2 ही कार्ड्स आ रहे हैं गाइस आप लोगों के लिए। यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा काम करने वाला है, बहुत अच्छे से काम करने वाला है। हाई प्रिस्टेस का कार्ड मुझे बताता है कि आपका इंट्यूशन आपके लिए बहुत अच्छे से काम करेगा और आपको जो भी छोटे बड़े डिसीजन लेने होंगे इस इंट्यूशन के थ्रू यूनिवर्स और एंजल्स आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आपको एक पर्टिकुलर सिचुएशन में किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए और कौन सा डिसीजन लेना चाहिए। हाई प्रिस्टेस अगेन, यस, आपका इंट्यूशन बहुत अच्छे से काम करने वाला है। द लवर्स, ये कार्ड मुझे लग ही रहा था आएगा आप लोगों के लिए गाइस। आप लोगों की लव लाइफ लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी इस महीने बहुत ही ब्यूटीफुल रहने वाली है, क्योंकि वैलेंटाइन डे भी है इस महीने, तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपके लव लाइफ में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे सुधार आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, स्ट्रेंथ बनाए रखनी है आप लोगों को। Knight of Swords, 4 of Pentacles, 6 of Pentacles, वेरी नाइस। हेल्थ के लिए बता दीजिए यूनिवर्स। 2 of Swords, Page of Swords, Magician, ओवरऑल एनर्जी, 3 of Swords, बॉटम ऑफ द डेक है Queen of Swords, ओके, 10 of Wands। तो आपके लिए कैसा रहने वाला है फरवरी का महीना? तो यहाँ पे मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके लव लाइफ की बात करूँ तो अगर कोई पर्सन है जो आपको पसंद है, जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकते हो, ये सिर्फ आपके क्रश भी हो सकते हैं, जिस भी तरीके से आपसे रेजोनेट करता है और वो आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, प्रेजेंटली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि वो पर्सन आपको मिस करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी से उन्हें बहुत बुरे तरीके से धोखा मिला है। ये थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है, इनकी फाइट हुई है किसी के साथ, थर्ड पार्टी है या नहीं है आई डोंट नो,
किसी के साथ इनकी फाइट हुई है और यहाँ पे इन्हें ये रियलाइज़ हुआ है कि आप ही हो जिनके साथ ये कम्युनिकेट करके अपना मन हल्का कर सकते हैं, और उसके बाद इन्हें इनकी फीलिंग्स का पता चलेगा। ये पर्सन आपसे दूर हुए हैं जो या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपको रखा है, किस वजह से रखा है? क्योंकि इनको खुद को क्लैरिटी नहीं है और आपने किसी तरीके की इनसे डिमांड रखी थी जिसकी वजह से पर्सन आपसे थोड़ा दूर हुए थे या डिटैच हुए थे। अब जब आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो जाने अनजाने, ये पर्सन भी आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स है, इक्वल गिव एंड टेक होने वाला है यहाँ पे आप लोगों के बीच में। जितना प्यार आप इनको दे रहे हो उतना ये भी आपको देंगे। पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वैंड्स है, तो येस ऑफ कोर्स आपको इस महीने इस पर्सन से कम्युनिकेशन रिसीव होने वाला है। 5 ऑफ फरवरी को रिसीव हो सकता है, 6 ऑफ फरवरी को, 6 को मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, 10 ऑफ फैब को भी मुझे इनसे कम्युनिकेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है फॉर श्योर आप लोगों के लिए। नंबर 2, नंबर 5, नंबर 6 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और नंबर 3 भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है गाइस। आप लोगों को बहुत सारी खुशियाँ मिलने वाली है। इस पर्सन की लड़ाई हुई है किसी के साथ, सिर्फ लव लाइफ की अभी बात हो रही है यहाँ पे, तो जो आपके पर्सन है ना, इसकी किसी के साथ लड़ाई हुई है और ये बंदा अब आपको बंदा बंदी जो भी है ये आपको बताना चाहते हैं कि क्या हुआ इनके साथ, इनकी गलती थी या नहीं, सामने वाले ने क्या किया, सामने वाले ने क्या बोला इनको, तो ये सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश करेंगे और उसके चलते ये आपके क्लोज आ जाएंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर ये खुद से कम्युनिकेट ना भी कर पाए और या फिर आपने इनको ब्लॉक कर रखा है तो ये किसी और के थ्रू कम्युनिकेट करने की भी सोचेंगे यहाँ पे। हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो हेल्थ आपका अच्छा रहने वाला है, बस आपको अपनी आंखों का थोड़ा सा ख्याल रखना है और अपने मेंटल स्टेट को भी इफेक्ट नहीं होने देना है किसी की वजह से। लोगों को स्पाई करना बंद कर दीजिए। अगर आप लोगों को स्पाई कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, उनको देख रहे हैं कि वो ऑनलाइन है नहीं है, काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो इस सब चीज़ों से आप दूर रहिए। इससे आपके मन में और ज़्यादा नेगेटिविटी आएगी और जो चीज़ें होने वाली है वो नहीं हो पाएगी। ये चीज़ है यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने करियर पे थोड़ा फोकस करें। करियर में भी मुझे अच्छी ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट आप लोग रहेंगे इस महीने। आप जो काम स्टार्ट करेंगे उसको आप पूरा करके ही छोड़ेंगे। बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड दिखाई दे रहे हैं। फाइनेंसेस को लेकर बहुत ज़्यादा सोच के डिसीजन लेंगे। जो भी पैसा आप कहीं लगा रहे हो, दे रहे हो किसी को, उसको बहुत सोच समझ कर देने वाले हो और सोच समझ कर देने के लिए भी आपको कहा जा रहा है। सेविंग्स आप इस महीने बहुत ज़्यादा करने वाले हो। अपने खर्चों को कम करने की ज़रूरत है, कम करोगे भी। साथ ही साथ मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे आपको, अगर आपने किसी को पैसा दिया हुआ है उधार या फिर कुछ भी जो भी दिया है आपने किसी को, तो वो आपको वापस मिल सकता है इस महीने, या फिर आप वापस मांगोगे और आपको मिल भी जाएगा बहुत इजीली। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। इस महीने आप लोग चैरिटी वगैरह भी कर सकते हो। मुझे दिखाई देता है कि आप टेंपल में, मंदिर मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, कहीं भी जाकर आप कुछ दान करने वाले हो। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई देती है और करना भी चाहिए। ओके यहाँ पे इस महीने अगर मैं देखूँ तो आपके लिए क्या चीज़ें आ रही हैं इस महीने, मुझे दिखाई देता है फर्स्ट ऑफ ऑल आपका रीयूनियन होते हुए दिखाई दे रहा है विथ योर डेस्टाइंड पार्टनर। जिस पर्सन के साथ आप कनेक्शन में हो उसके साथ आपका रीयूनियन होने का टाइम आ चुका है, क्योंकि ये पर्सन आपको अब बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी जो है वो आपके लिए नहीं दिखाई दे रही, मुझे इस पर्सन के लिए दिखाई दे रही है। तो उनके साथ जो आपका कनेक्शन है वो मुझे बहुत स्ट्रांग होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ आपकी फैमिली में आपकी मदर या आपकी सिस्टर के साथ भी आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ओके ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। आपका इंट्यूशन बहुत अच्छे से काम करने वाला है और आप हो सकता है माता रानी के भक्त हैं या फिर दुर्गा जी की पूजा वगैरह करते हैं, तो यस उनसे अगर आप कुछ मांग रहे हो बहुत लंबे समय से तो वो भी आपको मिल सकता है। ओके ये चीज़ अगर आपके प्रोफेशन या आपके करियर के हिसाब से देखूं तो आपने जितनी मेहनत की है, अगर कोई एग्ज़ाम या इंटरव्यू है तो जितनी मेहनत की है उतने अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। साथ ही साथ मुझे ये भी दिखाई देता है कि आपके करियर में मतलब कि आपके जॉब में, आपके बिजनेस में भी मुझे ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। और आपके फाइनेंसेस, अगर आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आप लोग फेस कर रहे थे तो वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स मुझे अब ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। कि फाइनेंसेस मुझे सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं, अबंडेंस आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड है जो कि अबंडेंस के बारे में बात करता है। अगर आप लोग कंसीव करना चाहते थे बहुत लंबे समय से तो येस आप लोग कंसीव कर सकते हैं, आप लोग पेरेंट्स बन सकते हैं। इस महीने आपको हो सकता है कोई गुड न्यूज़ मिल जाए, ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। ओके क्लैरिटी मिलेगी इस महीने आप लोगों को कि आपको क्या करना है। स्पिरिचुअलिटी में भी मुझे आप लोग ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपने बहुत लंबे समय से जिस भी विश को मांगा है वो आपकी विश पूरी होने वाली है। बुद्धा कार्ड बताता है कि आप जो भी टेक्निक से मैनिफेस्ट कर रहे हो वो करते रहिए, क्योंकि वो आपके लिए ज़रूरी है। ओके
बुद्धा कार्ड मेडिटेशन के बारे में भी बात करता है, तो आपको मेडिटेशन करते रहना है, थोड़ा टाइम निकाल कर मेडिटेट कीजिए। ब्रह्मा, ये कार्ड क्रिएटिविटी के बारे में बात करता है, तो आप अपनी स्किल्स, अपने टैलेंट्स पे काम करने वाले हो इस महीने। आप अपने नॉट टेकिंग दीज कार्ड्स, आप अपने स्किल्स पे काम करने वाले हो। आप कुछ नई चीज़ें सीखने के लिए कुछ नए कोर्सेज वगैरह ज्वाइन कर सकते हो, ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। एंड यस, मैंने कहा ही था कि माता रानी पे आप लोग बिलीव करते हो, तो यस, माता रानी का एक रूप यहाँ पे आ गया है। ये बताता है कि आपको अगर मौका मिले दूसरों के लिए कुछ करने का, तो आप प्लीज़ करिए। अगर आपके पास वो अपॉर्चुनिटी आती है तो प्लीज़ वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए। लोगों के लिए सोशलाइज होने का मौका मिले या NGO वगैरह ज्वाइन करने का मौका मिले, तो प्लीज़ उसको गवाइएगा मत, वो आपके लिए ज़रूरी है। ओके, तपस मतलब कि अगेन मेडिटेशन, आपको भगवान के साथ कनेक्ट होना है, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। एडवाइस क्या है यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के लिए जो एयर साइन में आते हैं? एक कार्ड है यहाँ पे, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। जो भी चीज़ें आपको अपनी लाइफ में चाहिए उनके लिए आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, आपके जो भी सपने हैं उनको अब प्रैक्टिकल प्लान के साथ उन पे काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपके जो भी ड्रीम्स हैं, जो भी सपने आपने देखे हुए हैं, उनको अब सपना ही मत बने रहने दीजिए, उनके लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स भी लीजिए। लक इज़ ऑन योर साइड गाइज, आपके लिए आपका लक काम कर रहा है। इससे ज़्यादा ज़रूरी आई डोंट थिंक सो कुछ होगा आप लोगों के लिए। इतनी बड़ी कंफर्मेशन आपको मिल गई है यहाँ पे। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस, आपके लिए आपका कॉन्फिडेंस, जैसे कि मैंने कहा ही था, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहने वाले हो इस महीने। एंड एक और कार्ड जो आया है वो मैं आपको बता दूँ, दिस अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। लिब्रा, आप लोगों के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल रहने वाला है ये महीना। अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। इमोशंस आर रनिंग हाई, अपने इमोशंस पे थोड़ा सा काम करने की कोशिश कीजिए। इमोशन पे बहकर कोई डिसीजन नहीं लेना, किसी को कोई बात नहीं बोलनी है। ओके, ये आपसे कहा जा रहा है। यहाँ से देख लेते हैं और क्या रिसीव कर सकते हैं मेरे प्यारे प्यारे एयर साइन। गाइस मैं आपको बता दूँ, मेरा भी एयर साइन ही है। ग्रोथ, आप लोगों के लिए ग्रोथ आ रही है फरवरी के महीने में। टाइम, चिंता करते हुए जो समय बीत गया वो समय बीत गया, उस चीज़ पे बिल्कुल फोकस मत करिए, यूनिवर्स कह रहे हैं। और जो आने वाला समय है उसमें सिर्फ अपने बारे में और अपने अपनों के बारे में सोचिए, पहले अपने बारे में। ओके। एंड पावर, येस, आपके हाथ में पावर आने वाली है किसी तरीके की, और आपकी नीड्स जो है वो फुलफिल करनी है। आपको खुद पे फोकस करना है। नीड्स का मतलब है यहाँ पे कि जो भी आप चाहते हो अपनी लाइफ में, जो भी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है उनके लिए आपको एफर्ट्स लगाने हैं, उनके लिए वो चीज़ करने की ज़रूरत है जो आप हमेशा से करना चाहते थे। ओके। सो यहाँ पे देख लेते हैं, यू आर इग्नोरिंग डिवाइन साइंस, तो आपको डिवाइन साइंस मिल रहे हैं, आप डिवाइन साइंस को इग्नोर कर रहे हो। एंजल्स आर प्रोटेक्टिंग यू एंड देयर टू हेल्प यू, एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आपके अराउंड है आपको हेल्प करने के लिए। योर हार्डवर्क विल बी रिवॉर्डेड, आपके हार्डवर्क का रिवॉर्ड आपको मिलेगा। यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल्स, आप अपने गोल्स को अचीव करने के बहुत पास में हो। एंड लिसन टू योर इंट्यूशन, आपको अपने इंट्यूशन की भी सुननी है, सुनने के लिए कहा जा रहा है। आंसर्स फॉर योर क्वेश्चंस आर कमिंग, आपके सवालों के जवाब आपको बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। मई अगस्त दिसंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट मंथ्स हैं यहाँ पे। एंड स्टॉप ओवर थिंकिंग एंड मूव फॉरवर्ड, आपसे कहा जा रहा है कि ओवर थिंक करना बंद कर दीजिए और आगे बढ़िए। गाइस दिस वाज योर रीडिंग, आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। और रीडिंग को क्लेम करना ना भूलें। अर्थ साइन, तो आइए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है, कैसा रहने वाला है टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन के लिए ये महीना, आने वाला महीना फरवरी का महीना कैसा रहने वाला है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए अर्थ साइन वालों के लिए। मून, वर्ल्ड, ओके। तो यहाँ पे मुझे दिखाई देता है किसी न्यू फेज में आप लोग एंटर करने वाले हो। क्लैरिटी आप लोगों को मिलने वाली है। जो भी चीज़ें, जो भी सवाल आपके मन में चल रहे थे, जिनका जवाब आप हमेशा से चाहते थे और आपको कहीं से वो जवाब नहीं मिल रहे थे, जो हिडन चीज़ें थी, जो आपके लिए जानना ज़रूरी थी और जो चीज़ें आपसे छुपाई जा रही थी, ये कोई भी हो सकता है, पता नहीं, ये आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है, आपके पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है। तो यस, जो भी चीज़ें आपको जानने ज़रूरी थी बट आपसे छुपाई जा रही थी, वो चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो एक तरीके से क्लैरिटी लेकर आ रहा है ये महीना आपके लिए, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन अर्थ साइन।
बस लव लाइफ के हिसाब से कैसा रहने वाला है ये महीना? 6 ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल। पेज ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ वैंड्स, ओके। करियर के हिसाब से कैसा रहेगा यूनिवर्स ये महीना? 8 ऑफ सोर्ड्स, हेरोफेंट, स्ट्रेंथ, पेज ऑफ वैंड्स। हेल्थ के हिसाब से कैसा रहेगा यूनिवर्स? डेविल एंड हर्मिट, ओके। क्वीन ऑफ कप्स। तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि आप लोगों को क्लैरिटी मिलने वाली है। अगर आप लोग, मैं आपके पहले करियर को बता दूं तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर आप में कॉन्फिडेंस की कमी थी, आप स्पीच देने जाते थे या आप कोई इंटरव्यू देने जाते थे, कोई एग्जाम देने जाते थे, तो आपके अंदर हमेशा जो डर बना रहता था ना, वो डर मुझे ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है इस महीने। इस महीने आप अपना जो आपने बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी थी कि मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता या कर सकती, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता या मैं वो नहीं कर सकती, तो जो ये आपने अपने आप को लिमिट या रिस्ट्रिक्ट करके रखा हुआ था ना, वो चीज़ हटने वाली है और आप अपनी लिमिट के बाहर जाकर चीज़ें करने वाले हो, जो आप हमेशा से करना तो चाहते थे बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस उसके चलते आप नहीं कर पा रहे थे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो अगर आप लोग किसी मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं या काउंसलिंग का काम करते हैं, डेंटिस्ट हैं या डॉक्टर हैं या उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं या टैरो रीडर हैं या एक टीचर हैं, एक काउंसलर है, कंसल्टेंट है, कुछ भी ऐसा काम करते हैं, तो वहाँ पे मुझे ज़्यादा सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। आप जो भी जिस भी चीज़ में स्टक हो, जिस भी वजह से ग्रो नहीं कर पा रहे हो, तो वो वजह मुझे ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है और फाइनली आप अपनी एक फेज से निकलकर दूसरे फेज में एंटर कर रहे हो। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, एक न्यू साइकिल आप लोगों का स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, जहाँ पे आपका लव लाइफ और आपका करियर दोनों ही अच्छे होने वाले हैं। बट खट्टा मीठा कह सकते हैं हम लव लाइफ में। मुझे अब लव लाइफ का अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे पैशन मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, एक दूसरे के लिए एडिक्शन मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। बट यहाँ पे ये जो एडिक्शन है ना, यही थोड़ा सा आपके लिए टॉक्सिक बन रहा है। क्यों? देखो, अगर लव लाइफ में दोनों ही लोगों को एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पैशन है या दोनों ही एक दूसरे से एडिक्टेड है, तो वो कनेक्शन ठीक चल सकता है। क्यों? क्योंकि अगर एक एडिक्टेड है और दूसरा कहीं और व्यस्त है, कहीं काम में बिजी है या दूसरा टाइम नहीं दे पा रहा, तो जो पर्सन एडिक्टेड है या जो पर्सन ज़्यादा प्यार करता है, जो ज़्यादा पैशनेट है, उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। बट अगर दोनों ही सेम फीलिंग्स रखते हैं एक दूसरे के लिए, तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होंगी। यहाँ पे मुझे वही चीज़ दिखाई दे रही है। बट दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स होने के बावजूद भी यहाँ पे थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, एंड इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द थर्ड पर्सन। आप लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, उसके चलते आप थर्ड पर्सन के बारे में बात कर कर अपने रिलेशनशिप में थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स खुद से क्रिएट कर सकते हो। बट इट इज़ वेरी नेचुरल एंड इट इज़ नॉट वेरी सीरियस। ओके, ये ज़्यादा सीरियस नहीं है। इससे आपके बीच का जो प्यार है, जो कम्युनिकेशन है, वो कम नहीं होगा। और अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो पर्सन आने वाले हैं आपसे बात करने के लिए, बट इनके साथ एक छोटा मोटा झगड़ा आप लोगों का ज़रूर होगा। 5 6 और आपके लिए इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। 4th ऑफ फैब, 5th ऑफ फैब, 6th ऑफ फैब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एंड 15th ऑफ फैब भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इन तारीख को आपको मतलब अपना जो भी आप कम्युनिकेट करो, आपको थोड़ा संभल कर कम्युनिकेट करना है, अपने हेल्थ का ख्याल रखना है, क्योंकि हेल्थ मुझे थोड़ी सी गड़बड़ दिखाई दे रही है यहाँ पे। साथ ही साथ मुझे ये भी दिखाई देता है कि आपकी फैमिली में भी किसी की हेल्थ थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो उनकी थोड़ी सी हेल्थ गड़बड़ रहेगी, स्पेशली योर दादाजी और नाना जी। उसके बाद अगर आपके फादर हैं, उनकी हेल्थ में थोड़े बहुत इश्यूज़ हैं, तो उनका भी आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है। ये आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी हेल्थ का भी आपको ख्याल रखना है। साथ ही साथ मुझे स्पिरिचुअलिटी में भी आप लोग आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, मैनिफेस्ट आप लोग कर रहे हो, जिसके रिजल्ट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। आपका इंट्यूशन बहुत अच्छे से काम करेगा। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। सेलिब्रेशंस आ रहे हैं आप लोगों के लिए, कोई पर्सन की एंट्री भी हो रही है यहाँ पे वापस आपकी लाइफ में, एंड ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट है। अगर आप लोग सिंगल हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं, तो यस, आपके पास्ट लाइफ से या इस लाइफ के पास्ट से या पास्ट लाइफ से कोई पर्सन आपकी लाइफ में वापस एंटर करने वाले हैं, जिनके साथ आपका एक इंस्टेंट कनेक्शन होगा, एक इंस्टेंट बॉन्ड आप लोग उनके साथ शेयर करने वाले हैं, और ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और लॉन्ग टर्म रहने वाला है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई देती है आप लोगों के लिए। ओके,
यहाँ से देख लेते हैं क्या कार्ड्स आते हैं। स्टेबिलिटी आ रही है, आपको अथॉरिटेटिव पोजीशन में आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। एक स्टेप अपने करियर में या फिर अपनी पर्सनल लाइफ में एक स्टेप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर सिंगल हो तो रिलेशनशिप में आ जाओगे, कमिटमेंट नहीं मिला था तो कमिटमेंट मिल जाएगा। मैरिज की बात नहीं हो रही थी या फैमिली नहीं मान रही थी तो फैमिली मान जाएगी। बट येस, आर्ग्यूमेंट्स होंगे, आपके पार्टनर के साथ भी हो सकते हैं और आपकी फैमिली के साथ भी आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। यहाँ पे जो कार्ड है वो है स्वाध्याय, मतलब कि सेल्फ स्टडी। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है खुद के बारे में सोचिए, खुद के बारे में जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप वो नहीं है जो लोग आपको बताते हैं आप हैं। आई नो इट इज़ बिट कन्फ्यूजिंग, मतलब कि जो मैंने बोला वो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है। यानी कि आप लोगों की बातों पे बिलीव करके अपनी इमेज मत बनाइए, आप खुद जानिए कि आप एक्चुअल में क्या हैं। ओके आत्मन, आपको अपनी सोल के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। एंड आज्ञा, आपको अपने क्राउन चक्र पे काम करना है, आपको अपने क्राउन चक्र में काम करना है, जिससे आपका इंट्यूशन स्ट्रांग होगा। एंड माता रानी की पूजा कर सकते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। मिठास लानी है वाणी में, आपकी जो बोली होगी, वाणी जो होगी वो मीठी होनी चाहिए, ताकि सामने वाला बंदा जो है वो आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाए। मतलब कि आपकी वाणी मधुर होनी चाहिए। ओके, स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में। आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स अगर थे तो वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगे। अगर आप अर्निंग मेंबर नहीं भी हो अपनी फैमिली में, तो जो भी अर्निंग मेंबर है उनकी अर्निंग मुझे सुधरती हुई दिखाई दे रही है। अगर चीज़ें अभी सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। आप कुछ भी जो है अभी पत्थर पे नहीं लिखा हुआ है। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप और आपके लव्ड वंस जो हैं वो सेफ हैं, सुरक्षित हैं। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, आपकी लाइफ में एक न्यू शुरुआत हो रही है, जो कि मैंने वर्ल्ड कार्ड को देख के बोला ही था। एक जर्नी में, एक न्यू जर्नी में आप लोग जाने वाले हैं। ये हार्डवर्क इज पेइंग ऑफ, आपके हार्डवर्क का रिवॉर्ड आपको मिलेगा। एंड एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। तो धीरे धीरे नहीं, अब चीज़ें स्पीडली होंगी, बहुत तेज़ी से चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। तो आपको कॉन्फिडेंट रहना है, डरना झिझकना नहीं है, जो कि मैंने बता दिया। आप डरोगे भी नहीं, क्योंकि कॉन्फिडेंस आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपका बिलीफ यूनिवर्स पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, फेथ बढ़ जाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ आप रिसीव करने वाले हो इस महीने। टाइम, यहाँ पे कहा जा रहा है कि चिंता करते हुए जो समय बीत गया वो बीत गया। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस आ रही है आप लोगों के लिए। एक और मैसेज ये कार्ड देता है कि आपकी थिंकिंग, आपकी सोच या तो आपको हैप्पीनेस दे सकती है या आपकी हैप्पीनेस ले सकती है। सो आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या चुनना है। ओके, एंड रीअसेस, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें चेंज करना चाहते हो तो प्लीज़ करिए, उससे आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगी। रिकंसिडर करने की कोशिश कीजिए, रीअसेस करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यू हैव द राइट टू चेंज योर माइंड। ओके, अपना डिसीजन या अपना माइंड चेंज करने का राइट आपके पास है। बहुत सारे कार्ड्स निकाल लिए मैंने। सक्सेस, विक्ट्री, मैरिज, आप लोगों के लिए सक्सेस आ रही है, विक्ट्री आ रही है, मैरिज की बात हो सकती है। जनवरी, मार्च, जुलाई आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हेल्प इज़ अप्रोचिंग, हेल्प चाहिए थे अगर आपको किसी से, तो हेल्प मिलने वाली है। प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस आर ऑन द वे, बेस्ट ऑफ लक। यूनिवर्स कह रहे हैं प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस तो हैं अभी भी थोड़े बहुत, बट आपको बेस्ट ऑफ लक भी कह रहे हैं। अबंडेंस, वेल्थ और गुड लक, हेल्प भी मिल रही है, अबंडेंस, वेल्थ भी मिल रही है और गुड लक भी मिल रहा है गाइज आप लोगों को। यहाँ पे क्या है आपके लिए, फॉरगेटिंग समथिंग, आपने कुछ विश वगैरह मांगी है, कोई मन्नत मांगी है, तो प्लीज़ उसको पूरा कीजिए। 7 चक्रा हीलिंग एंड क्लिनजिंग, येस आपके लिए 7 चक्रा हीलिंग और क्लिनजिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चैरिटी, एनिमल्स और बर्ड फीडिंग। सो गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। एंड रीडिंग को क्लेम करना ना भूलें।